बिल्कुल निश्चित रूप से हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका एक स्वच्छता के लिए अलग जगाई है। उस अलग के लिए उन्होंने अपनों के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए स्वच्छता पे, प्रदूषण पे, एक पेड़ माँ के नाम लगाने पर जोर दिया है। उन भावनाओं का अनुसरण करते हुए आम जन तक पहुँचाने के लिए इस सेवक ने ये तय किया है कि ये सेवक पूरे शहर में 1 जून से हफ्ते में 2 दिन पदयात्रा करेगा। शहर की स्वच्छता के लिए लोगों में जनजागरण फैलाएगा, लोगों को पूछेगा कि आपको कहाँ बिजली की समस्या है। अभी मुझे कई समाचार पत्रों के माध्यम से मिलता है कि लाइट की कटौती हो रही है मेंटेनेंस के नाम पर, तो उसको स्वयं आंकलन उनसे स्वयं जान करके उस समस्या का निराकरण करूँगा। दूसरा, प्रदूषण मुक्त हमारा ग्वालियर। आप देख के आओ, अभी हॉस्पिटल जाओगे तो हमारा 50 के नीचे हमारा ग्राफ होना चाहिए, वो अभी 150-200 पे जा रहा है। एयर क्वालिटी ईयर, तो ये एयर का जो हमारा प्रदूषण है, अगर ये लेवल रहा, शहर का विकास को धीरे धीरे बढ़ेगा, तो हमारे नौनिहाल क्या करेंगे, हमारे वृद्ध क्या करेंगे। इसको कम करने का दायित्व किसका है? हमारा और आपका है। तो स्वच्छता होगी तो प्रदूषण कम होगा, धूल मुक्त रोड होंगे, प्रदूषण कम होगा। दूसरा, हमारा बिजली उत्पादन में CO2 पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कम पैदा होगा। आप एक AC में पूरा गणित है, मैं आप सबको जारी करूंगा। तो आपने क्या किया उसके लिए? हमने ये किया है कि बिना प्रेस के कपड़े पहनना 1 वर्ष के लिए तय किया। 1 जून से 30 जून तक ग्वालियर प्रवास में या भोपाल प्रवास में, घर के बाहर, घर के अंदर भी रह सकता हूँ, पर लोग कहते हैं कि पता नहीं घर के अंदर रात में AC में सो रहे हैं। हमको कह दिया AC में नहीं सोएंगे, कौन देखेगा? तो सड़क के किनारे लोग जाएंगे, देखेंगे कि उनका सेवक उनके लिए, उनके आने वाली पीढ़ी के लिए प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए 1 महीना इस तपती गर्मी में बिना AC के सिर्फ एक पंखे के नीचे रहेगा। और एक AC 1.5 टन का, छोटा सा एक कमरे में 1.5 टन का AC कम से कम लगता है। कितनी यूनिट बिजली पैदा खाता है, उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। उस प्रदूषण को कम करने के लिए यह काम सेवक प्रधानमंत्री सिंह का है।